अलाइनमेंट जो है ना देखो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, दो हॉरिजॉन्टल होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। वर्टिकल में 3 होते हैं, हॉरिजॉन्टल में 3 होते हैं। तो देखो जैसे मैंने लिखूंगा रेंज, रेंज इतना डॉट, अगर आपको हॉरिजॉन्टल करना है तब लिखोगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इक्वल्स टू एक्सेल सेंटर। अब देखो क्या होगा, ये सारा जितना डेटा है आपका मैं इसको हटा देता हूँ। ये जितना डेटा है देखो सेंटर में आ गया। लेकिन अगर मान लो आपको लेफ्ट में रखना है, ना सिंपल है, देखो अगर आपको लेफ्ट में रखना है अब लिखोगे एक्सेल लेफ्ट, एक्सेल लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपको राइट में रखना है, आपको राइट में रखना है तब लिखोगे एक्सेल राइट। ये राइट में आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको मान लो वर्टिकल अलाइनमेंट करना है तो आप लिखोगे डॉट वर्टिकल अलाइनमेंट इक्वल्स टू एक्सेल टॉप, एक्सेल टॉप। ये क्या करेगा, ऊपर ले जाएगा। अगर आपको बॉटम करना है तो आप लिखोगे एक्सेल नीचे ले आएगा। अगर आपको सेंटर में करना है क्या करोगे, एक्सेल सेंटर। लेकिन अगर मान लो आपको लेफ्ट टॉप कॉर्नर में ले जाना हो, मैं चाहता हूं कि ये पूरा डेटा लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, तो आपको ये दोनों ऑन रखना पड़ेगा। लेफ्ट में जाए और टॉप में जाए, तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में चला जाए। ठीक है, तो आप दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ भी कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट द अलाइनमेंट इज। आप इस तरह से अलाइनमेंट कर सकते हो। शीट को रीनेम करना है, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ शीट 1 का नाम बदल जाए, तो कोई भी नाम बदल सकता हूँ मैं। तो जैसे मान लीजिए मैं नाम बदलना चाहता हूँ तो मैं इसमें ऐड नहीं करता, मैं एक दूसरा मैक्रो बना लेता हूँ, कंट्रोल आर। मैं अलग अलग बनाता हूँ, जरूरी नहीं है क्योंकि मैं स्क्रॉल नहीं करना चाहता। इसमें सब एक्स कुछ भी नाम रख दिया। अब देखिए मैं चाहता हूं कि ये जो शीट 1 है उसका नाम विनोद कर दूं, तो मैं लिखूंगा शीट्स, उसके बाद तीनों मेथड में से कैप्शन, इंडेक्स और शीट नेम, ये तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकता हूं। तो मैं अभी क्या करता हूं, इसका नाम ले लेता हूं मैं अभी शीट 1, ये कैप्शन मेथड है, डॉट नेम इक्वल्स टू मैंने बोल दिया विनोद। तो देखो इसको रन करूंगा ना तो क्या होगा, इसका नाम विनोद कर दिया। लेकिन अब दोबारा रन करूंगा तो एरर आएगा, दोबारा करूंगा तो इसमें शीट 1 तो मिलना नहीं है, देखो तो एरर आएगा ना। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंडेक्स मेथड यूज करते हैं। देखो अगर मैं इंडेक्स मेथड यूज करूं शीट्स 1 डॉट नेम, आप कुछ भी लिख दो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुमार। अब एरर नहीं आएगा क्योंकि शीट 1 तो है ही, जितने बार भी चलाओ कोई दिक्कत नहीं है इसको। लेकिन अभी क्या हो गया, फिक्स हो गया। मैं चाहता हूं यूजर से ले और रीनेम हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, आप इसको ऐसे करोगे। फिर आप क्या करोगे, आप ले लो इनपुट, एक वेरिएबल ले लो, आप एक वेरिएबल ले लीजिए। वेरिएबल हालांकि मैं कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए आप ये जान लो, एक वेरिएबल ले लेता हूं, जैसे मान लो x इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स मैंने बताया था कल लास्ट क्लास में, यहाँ लिख देता हूँ एंटर शीट
ये डाल दिया। अब ये डाल दिया और उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे शीट, और यहाँ पे लिख देता हूँ 1.name equals to x। अब देखो क्या होगा, जैसे ही रन करूंगा ना इसको, ट्राई रन कर रहा हूँ, पहले पूछेगा शीट का नाम बताओ, मैं लिख देता हूँ नवीन, टाइपो हुआ कोई बात नहीं, ओके। इसने आगे बढ़ेगा ना, नाम कर दिया नवीन कुमार सिंह। मुझे कुछ और करना है तो आप डायरेक्ट भी F5 दबा सकते हो, डायरेक्ट F5 दबा सकते हो। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मान लो कैलाश, ओके। इसने कैलाश नाम कर दिया। चीजें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी, बट आपको समझ में आ गया कि हम कैसे रीनेम कर सकते हैं। अगर मुझे इस शीट को करना हो, चाहे जितने भी शीट है, अभी लूप हमने नहीं पढ़ा है, तो हम बारी बारी से सारा नाम बदल सकते हैं। ये इस तरह से शीट को रीनेम करा जा सकता है। शीट को कई बार हाइड करना होता है, अनहाइड करना होता है। तो जैसे मान लो मेरे पास मैं चाहता ही हूं कि मेरी जो शीट है ना, शीट नंबर 1 हाइड हो जाए। एक नया मैक्रो बना लेता हूँ, सब एक्स हाइड, ये नाम है सिर्फ और कुछ नहीं है। मैं लेता हूँ शीट्स 1 डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स, यानी इसकी विजिबिलिटी फॉल्स कर दो। देखो ये क्या करेगा, हाइड कर दिया। हाइड करना हो तो क्या करेंगे बताओ, हाइड करना हो तो क्या लिखेंगे, ट्रू कर देंगे। हाँ ट्रू कर, सिंपल, मैंने लिख दिया, ट्रू कर दिया, हो गया। अच्छा, लेकिन एक चीज, एक इश्यू है इसके अंदर। इश्यू क्या है कि मान लो आपने हाइड कर दिया, हाइड हो गया। अब आपने यहां से तो हाइड कर दिया, यूजर को यहाँ दिखेगा, लेकिन अगर किसी को एक्सेल आता है तो राइट क्लिक करेगा और यहाँ पर अनहाइड का ऑप्शन आ जाता है, वो अनहाइड करके देख लेगा। पर आप चाहते ही हो कि मेरा शीट हिडन रहे, सब कुछ काम चलता रहे, पर ये राइट क्लिक काम न करे, इसमें दिखाया ना कि कुछ हाइड किया हुआ है, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम हाइड। तो कैसे करेंगे उसको, करने के लिए क्या करना होता है, सब चीज सेम होता है। एक्सेल वेरी हिडन लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेल वेरी। अब देखो इससे क्या होगा, ये हाइड तो हो जाएगा, हाइड तो हो गया, लेकिन दिखेगा नहीं ये इसमें हाइड किया हुआ है। राइट क्लिक करोगे ना तो देखो ये ऑप्शन गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अनहाइड करना है तो सिंपल टू कर दीजिए, आ जाएगा। समझ में आ गया एक्सेल वेरी हिडन का क्या मतलब है? ओके, अब आ गया हमारे पास